हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वह आदमी गरीब था। अब आप बोलोगे सर, ए ऑप्शंस में क्या दिक्कत है। यहाँ पर डिक्शनरी के हिसाब से आपको शब्दानुक्रम में सही शब्द आपको बताना था, तो तीसरा ही ऑप्शन डिक्शनरी के हिसाब से सीधे बैठेगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार। ठीक है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, निर्वृत्ति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्कंठता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होगा। लालसा उत्कंठता का पर्यायवाची शब्द होगा। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। दंड पुरस्कार का पर्यायवाची शब्द होगा। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। उरग पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी दिनों में लेखपाल की परीक्षा यानी कि एग्जाम है। तो ग्रामीण परिवेश की सुबह 9 बजे क्लास ले रहा हूं और हिंदी की बिल्कुल फ्री क्लास ले रहा हूं सुबह 10:30 बजे। दोनों ही क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, यानी कि यूपी बीएड, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी के लिए तो आप मेरी क्लास बिल्कुल प्रॉपर ले सकते हैं, क्योंकि मैं हर एग्जाम को कवर करके चलता हूं। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे तो मेरी क्लास अनलॉक करने के लिए आपको अनलॉक कोड लगाना पड़ेगा, इंडियन स्टडी, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अनअकैडमी पर मेरे जैसे और भी एजुकेटर हैं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास आपको वो देते हैं। तो आप मैथ की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रीजनिंग की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और भी अदर सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी की आपको स्पेशल क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। और जब आपको लगा कि हाँ भैया, अनअकैडमी पर एक से एक एजुकेटर हैं जिसमें हमारा जो एग्जाम का जो तैयारी या प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो रही है, तो इसको और बेहतर करने के लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करो तो रेफरल कोड मेरा यही है, इंडियन स्टडी, अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का भी डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है। फिलहाल अभी मैं लेखपाल को एग्जाम को टारगेट मान करके तैयारी कर रहा हूं, और बाकी ऐसे एग्जाम जिसकी मैं आप हिंदी पूछी जाती है उससे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जुड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास है, जल्दी से बताओ। नील कमल, इस पूरे सेंटेंस में किसकी बात हो रही है सर, आप बताओ। कमल की। और कमल कैसा है, नील है, यानी कि विशेषण विशेष के योग से बन रहा कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, निर्विवाद में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा है। अव्ययभाव समास होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, कौन सा अर्थ गौ का अर्थ नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर गज। गज जो है ये गौ का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, संबंध कारक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, संबंध दर्शा रहा है ना, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा वचन वचन का जोड़ा जो है वो सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आटा का आटे दिया हुआ है, गलत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका सही अर्थ क्या है। खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, जल्दी से बताओ। भेड़िया एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वदेश में के लिए एक वाक्य कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 15।
पसीने से उत्पन्न होने वाले को बोलेंगे स्वदेश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16। अंताक्षरी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इच्छू का आपको बताना है कि कौन सा तद्भव होगा। ईख इच्छू का तद्भव शब्द होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्री शब्द का बहुवचन बताएं क्या होगा। स्त्री का बहुवचन स्त्रियां होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, कलेजा पसीज जाना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दया उत्पन्न होना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा मैंने वहीं सामान रखा होगा, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। वधु प्लस उर्मी, वधूर्मी का संधि विच्छेद होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वर्तनी एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जो गलत लिखा हुआ है वही आपको बताना है। सिंपल है, देखो कवित्री ये गलत लिखा हुआ है जबकि ये सही है ना। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म कौन सा है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ता, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।